साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे किसान साथियों की जिनके कुछ कमेंट आए हुए हैं और उनके कमेंट्स का जवाब देना ज़रूरी है। उनके कमेंट में कुछ कन्फ्यूज़न है। कारण क्या है कि उन्होंने जो सवाल पूछा है, जैसे तेजवीर सिंह जी हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि एनपीके 20-20-0-13 में 13% सल्फर होता है या फिर फास्फोरस के साथ में रिएक्ट क्यों नहीं करता। तो देखिए, जब 20-20-0-13 में हम बात करते हैं यहाँ पर फास्फोरस की और सल्फर की, तो सल्फर यहाँ पर रिएक्ट इसलिए नहीं करता कि सल्फर, जिंक जो सल्फेट वाले तत्व हैं, इन सभी के अब चिलेटेड फॉर्म भी आ रहे हैं। ठीक है, चिलेटेड फॉर्म को जब हम फास्फोरस के साथ में मिक्स करते हैं तो वो फिर इनके साथ में रिएक्ट नहीं करता, और जब फॉस्फेट के साथ में मिलके ये रिएक्ट नहीं करता है तो फिर उनका एक फॉर्मूलेशन भी सही बन जाता है और ये पानी में घुलनशील भी होता है पूरी तरह से, और मिट्टी में लगाने के बाद भी ये अच्छा काम करता है। इसलिए ये चिलेटेड फॉर्म का कॉम्बिनेशन है, ना कि ये दानेदार ग्रेनुअल फॉर्म का। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक दूसरा कमेंट है और ये कमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा है, शशांक शिखरवाड़ जी हैं, ये कह रहे हैं कि सर फास्फोरस के साथ में सल्फर डाला था, कई यूट्यूबर गलत बता रहे हैं, क्या मुझे डीएपी सल्फर का रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, सल्फर के साथ में अगर आपने डीएपी मिलाई है तो आपको रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। बेशक आपके दूसरे जो तत्व हैं वो काम करेंगे पौधे के लिए, लेकिन इनका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि डीएपी के साथ में सल्फर मिलने के बाद रिएक्ट करता है और वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है पूरी तरह से। ना तो वो मिट्टी में ही मिलेगा और ना ही वो पौधे को ही मिलेगा। इसलिए आप ऐसा करें कि आगे आने वाले समय में जब भी आप पानी लगाएं अपने खेत में, उस पानी के साथ में 5 किलोग्राम या 6 किलोग्राम सिर्फ डीएपी का घोल बना लें। सिर्फ डीएपी मिलाना है, सल्फर नहीं डालना उसमें। ठीक है, डीएपी का घोल बना के पानी के साथ में छोड़ देना, ताकि आपके पौधे में फुटाव अच्छा देखने को मिले और ग्रोथ अच्छी आए। ठीक है, ये काम अगर आप कर दोगे तो आपको डीएपी का रिजल्ट ऑलमोस्ट उतना ही मिल जाएगा जितना कि आपने नीचे डाला है। आप जो कहना चाहते हैं कि वो मिट्टी में फिक्स कैसे हो जाएगा, तो देखिए, मिट्टी में फिक्स वो ऐसे हो जाता है कि जितना भी डीएपी के साथ में हम सल्फर डालते हैं, ठीक है, डीएपी पर कुछ रेशा सल्फर का चला जाता है और वो उतना ही रिएक्ट कर लेता है। जैसे दूध को फाड़ने के लिए बस एक बूंद मट्ठा काफ़ी है, तो वैसे ही इनके साल्ट होते हैं। अगर इन साल्टों के साथ में बहुत मामूली भी रिएक्शन होता है तो फिर वो पौधे के लिए या मिट्टी के लिए नहीं मिल पाता, वो फिक्स हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे किसान साथी एक बात कहना चाहते हैं कि हमने पहली स्प्रे में यूरिया खाद 500 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिक्स करके लगाया है, तो उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। कुछ किसान साथी यहाँ पर कह रहे हैं कि यूरिया खाद तो गेहूं को जला देगा। हाँ, इनका सवाल सही है कि यूरिया खाद गेहूं को जला देता है अगर हम स्प्रे के माध्यम से यूज़ करते हैं, लेकिन साथियों, कुछ परसेंटेज, कुछ मात्रा, कुछ वैल्यू भी होती है कि जिसका अगर हम मेजरमेंट करके अपने खेत में लगाते हैं तो वो कहते हैं ना कि दवा और दारू। ठीक है, दारू को दवा की तरह यूज़ करोगे तो वो दवा का काम करेगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर यूरिया खाद है। आप जो मेजरमेंट समझते हैं, आप 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, पहले आप 50 किलोग्राम लगा रहे थे 1 एकड़ जमीन में, है ना, बुरकाव चल रहा था। कुछ यूट्यूबरों की बदौलत है कि जिन्होंने सजेस्ट किया है कि 35 किलोग्राम प्रति एकड़ का यूरिया खाद लगाओ, कुछ किसान साथियों ने इसे फॉलो करना शुरू किया है। साथियों, 35 किलोग्राम में भी आप ये बात मानिए कि 35 किलोग्राम जो बुरकाव के माध्यम से लगा रहे हो ना, वो भी पूरा पौधे को नहीं मिलता। ठीक है, कितना मिलता है? मात्र 5 से 6 किलोग्राम यूरिया को ही पौधा ले पाता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता। इसीलिए आपको सलाह ये दी जाती है कि आप 5 से 6 किलोग्राम यूरिया को घोल बनाकर अपने खेत में चलाओ पानी के साथ में, वो पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है। आप बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमने चलाया, उसका रिजल्ट कम समय तक रहा। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ कि कम समय तक रहेगा, लेकिन जो 35 किलो यूरिया आप चला रहे हो पानी के साथ घोल बना के, उसे आप दूसरे पानी पर भी 5 से 6 किलोग्राम चला सकते हो। लगभग 15 दिन के अंतराल पर अगर आप दूसरे पानी के साथ भी यूरिया चला दोगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। आपकी मात्रा तो वहाँ पर 10 से 12 किलोग्राम ही खर्च हो रही है। ठीक है, अब बात समझिए,
जो 35 किलोग्राम आपने बुरकाव के माध्यम से लगाया, उसे आपने पानी के साथ घोल में मात्र 6 किलोग्राम लगाया, ठीक है। और जो आप 6 किलोग्राम घोल बनाकर लगा रहे हो, उसको यदि आप 600 ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हो, 600 ग्राम कैसे बनेगा? मात्र 600 ग्राम यूरिया लो, उसे पानी के साथ घोल बना लो, ठीक है, और उसका स्प्रे दे दो, वो पूरा काम करता है। सारे किसान साथी जो कहते हैं कि हमने खाद तो बहुत लगाए हैं लेकिन उस लेवल का काम नहीं कर रहा है, आपकी मिट्टी के पीएच बढ़े हुए हैं इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। मिट्टी के पीएच अगर बढ़े हुए हैं, 7.5 पॉइंट से भी ऊपर पीएच जा रहा है, तो आपकी मिट्टी में वो खाद काम नहीं करेंगे, वो फिक्स हो जाएंगे, पौधा उन्हें नहीं लेगा। इस अवस्था में आपको क्या करना है? आपको वहाँ स्प्रे के माध्यम से ही खाद देने होंगे, ठीक है। आपको जो यूरिया खाद सजेस्ट कर रहा हूं ना मैं, 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के माध्यम से, स्प्रे देकर देखिए 2 साल, ठीक है। 2 साल हर फसल में स्प्रे के माध्यम से यूरिया देकर देखिए, यूरिया का छिड़काव ना करें, मिट्टी में यूरिया को फिक्स ना होने दें। डीएपी भी 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हो पौधे को, वो सीधे पत्तियों पर मिलेगी और पत्तियों से ही वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। वो उस रेशो से ज़्यादा है जो आप बुरकाव करके मिट्टी में फिक्स कर दोगे। स्प्रे के माध्यम से दे दो यार, घोल बनाकर दे दो, स्प्रे भी नहीं करना है, घोल बनाकर दे दो, मात्र 5 से 6 किलोग्राम आपको देना है ना। उतनी डोज आप दो, आपके खेतों के पीएच थोड़े थोड़े सामान्य होंगे, नॉर्मल होंगे, मिट्टी दूसरे खादों को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। बहुत सारे किसान साथी बहुत सारी ऐसी दवाओं का उपयोग करते हैं जिन दवाओं में वो खुद श्योर नहीं है कि वो हमारे खेत में काम करेगी या नहीं करेगी। ऐसी दवाओं का उपयोग क्यों करना है? सेलेक्टेड 10 से 15 प्रोडक्ट बना लीजिए, अपने माइंड में क्लियर कर लो कि मुझे ये 10 से 15 प्रोडक्ट अपनी फसलों में यूज करने हैं, बदल बदल के यूज करने हैं, और फसल का एक साइकिल अपने माइंड में पहले सेट कर लिया करो कि इस फसल में 4 महीने की फसल में मुझे 4 महीने पर ये 15 दिन के अंतराल पर ये दवाएं लगानी है। अगर फसल का माइंड सेट क्लियर नहीं है आपके माइंड में, तो वो फसल मत बो, ठीक है। बेटर ये है कि उस फसल को बिजाई मत करो। अगर आपके माइंड में क्लियर है कि हाँ ये फसल मुझे इस लेवल पर ले जाकर उस लेवल पर ये खाद देने हैं, तो फसल करो, वरना विदाउट शेड्यूल वाली फसल बिल्कुल मत करो, ठीक है। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और हाँ, ह्यूमिक एसिड और यूरिया वाला जो स्प्रे है उसे 18 से 20 दिन पर 100% दे दो। एक किसान साथी पूछ रहे हैं कि चिपक बनने के समय पर इसका उपयोग कब कर सकते हैं? वनस्पतिक विकास की अवस्था में पहले 3 पानी तक कभी भी आप इस साल्ट का स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुटाव जबरदस्त होगा और पौधा ऊपर ग्रोथ अच्छी करेगा, ठीक है। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दूसरे किसान भाइयों को इसे शेयर ज़रूर कर दें